हेलो किडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हम 1K यूट्यूब फैमिली हो चुके हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड उसी के लिए मैंने ये वन शॉट रेडी किया है और साथ ही साथ हमारे जिमिन का बर्थडे भी आने वाला है, तो इसलिए मैंने ये वन शॉट रेडी की है। और आप लोगों को ये कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, लव यू, टेक केयर। तो चलिए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। ओके, शुगर प्लीज छोड़ो बेबी, मुझे पेन हो रहा है। देखो तुम बहुत देर से लग रहे हो, प्लीज छोड़ो। नहीं जिमिना, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे करने दो ना। तुम्हारे ये स्माइली बॉयज बहुत टेस्टी है। शुगर छोड़िए, मुझे पेन हो रहा है। ओह माय गॉड, प्लीज बेबी, देखो जिमिना को पेन हो रहा है, छोड़ो प्लीज। नहीं, पर मुझे और करना है और इनसे खेलना है, प्लीज खेलने दो। ये बहुत सॉफ्ट है जिमिना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। सुगा, ओह माय गॉड सुगा, क्या कर रहे हो? छोड़ो जिमिना, इनमें मिल्क नहीं आ रहा है। कुकी ने तो बोला था इनमें मिल्क आता है, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहा है? क्या तुम क्या पूछते रहते हो शुगा कुकी से? तुम भी ना, अब छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज। जिमिना, थोड़ी देर और खेलने दो ना मुझे, प्लीज प्लीज खेलने दो इनसे। शुगा छोड़ो, पिछले 2 घंटे से तुम ऐसे लग रहे हो, मुझे पेन हो रहा है। बेबी छोड़ो प्लीज। देखो मैं पूरा दिन थक जाती हूँ, काम करती हूँ, तो क्या अभी भी तुम मुझे सोने नहीं दोगे? पर ये बहुत सॉफ्ट है, मुझे और खेलना है जिमिना, प्लीज खेलने दो। इसका मतलब तुम्हें मेरे पेन से फर्क नहीं पड़ रहा है शुगा? देखो मैं पेन में हूँ, क्या तुम ऐसे ही अपनी जिमिना को पेन में रखोगे? अच्छा ठीक है, मैं अब नहीं करूँगा, पर मैं कल करूँगा। ओके, अभी तुम सो जाओ। गुड नाइट जिमिना। शुगा ने तो मेरी हालत खराब कर दी। ये तो सो गया, अब मैं क्या करूं? मुझे तो नींद भी नहीं आएगी अब इस दर्द से। ये तो सो गए। सोते हुए कितने मासूम लग रहे हैं, एकदम किसी बच्ची की तरह। आई लव यू शुगा, आई लव यू सो मच। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ। बाकी मुझे कोई भी दर्द, कोई भी परेशानी सब मंजूर है, बस आप ठीक हो जाओ जल्दी से। अब मैं भी सो जाती हूँ, कल उठना भी है। गुड नाइट शुगा, स्वीट ड्रीम्स। तो किडीज, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, तो ये सब जानने के लिए हमें कुछ महीने पहले जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। हेलो शुगा, कहाँ हो आप? जल्दी आओ घर प्लीज। बस जमीन में आ गया, थोड़ा वेट करो, बस 10 मिनट और। ओके जल्दी आइए प्लीज। तो किडीज, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ उन लोगों का। तो किडीज, ये शुगा है, एक बिजनेसमैन है। ये बहुत ज़्यादा शांत और काम किस्म के इंसान है। ये मैरिड है और इनकी बीवी से ये बहुत प्यार करते हैं। और ये है जिमिन, शुगा की वाइफ, क्यूट और इनोसेंट, और ये शुगा से बहुत प्यार करती हैं और ये बहुत समझदार हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ऐसे ही शुगा एंड जिमिन बात कर रहे होते हैं, तभी शुगा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये जिमिन सुन लेती है। हेलो हेलो शुगा, शुगा बोलो कुछ। शुगा प्लीज बोलो कुछ, मुझे डर लग रहा है। शुगा प्लीज बोलो। तभी वहाँ पर कोई इंसान शुगा का फोन उठाकर बात करता है। हेलो मैम, देखिए आप जो कोई भी है, ये जिनका फ़ोन है वो
उनका एक्सीडेंट हो चुका है और हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, सिटी हॉस्पिटल। आप वहाँ पर आ जाइए जल्दी से। क्या क्या? नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। नो, मैं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी वहाँ कोई आता है। भाभी भाभी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? फोन पे कौन है? बताइए, प्लीज प्लीज बताइए ना। कुकी, सुगा का एक्सीडेंट हो गया है। वो सिटी हॉस्पिटल में। प्लीज प्लीज कुकी, चलो जल्दी चलो। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके चलिए चलते हैं हम। आप रोइए मत, उन्हें कुछ नहीं होगा भाभी, वो ठीक है। प्लीज 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 जल्दी चलो, वरना पता नहीं मेरे शुगा को कुछ नहीं हो सकता। वो ठीक होंगे। हाँ भाभी, वो ठीक होंगे। चलिए हम चलते हैं। आप चिंता मत करिए, वो बिल्कुल ठीक होंगे। ओके चलिए चलते हैं हम लोग। उसके बाद कुकी एंड जेमिन दोनों ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हेलो मैम, ये मिनी होंगी नाम के पेशेंट किस वार्ड में है? आप प्लीज बता सकती हैं? जी सर, 1 मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ। सर, रूम नंबर 206 जाकर देख लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए भाभी। उसके बाद वो दोनों रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और वहाँ डॉक्टर खड़े होते हैं। नैन्सी देखो, ये रिपोर्ट्स हैं सुगा की, और तुम और ये अच्छे से जांच लो और देख लो कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके जी आप मेरा शुगर कैसे है? वो ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? जिमिन रिलैक्स रहो। वो शुगर ठीक है बिल्कुल, आप खतरे से बाहर है। ओके तुम रो मत। लेकिन बाकी तो हमें उसके होश आने के बाद ही पता चलेगा। उसके आते ही मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, वो अभी खतरे से बाहर है। तो तुम लोग टेंशन मत करो, और जैसे उसे होश आएगा मैं एक बार और चेक करके बताता हूँ। ओके थैंक यू सो मच जी। हाँ, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी है। शुक्र का जब एक्सीडेंट हुआ मुझे पता चला था, मैं तो टूट ही गई थी बिल्कुल। मैं उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आई नो जिमिन, तुम टेंशन मत लो, अब वो ठीक है। ओके और थैंक यू मत बोलो, सुबह मेरा भी दोस्त है, उसकी जान बचाना मेरे लिए जरूरी है। और सिर्फ उसकी नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे सबकी जान बचानी जरूरी है। तो तुम अब टेंशन मत करो, ठीक है? शांत रहो। क्यूटीज, ये जिहाब है, एक डॉक्टर है और ये सुगा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये जिमिन को अपनी बहन की तरह मानते हैं और उन सुगा की फैमिली को अपना फैमिली मानते हैं। ये कुकी है, आई मीन जंगकुक, ये सुगा का छोटा भाई है और ये सुगा से बहुत प्यार करता है, सुगा इससे बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए ओके भाई, मैं भाभी को संभालता हूँ, आप जाके फॉर्मेलिटीज पूरा कर दीजिए। ओके मैं जाता हूँ और तुम ध्यान रखो जिमिन का। ओके ठीक है, बाय। उसके बाद जेहॉप वहाँ से चले जाते हैं और जंगकुक जिमिन से कहते हैं, भाभी प्लीज़ अब तो मत रोइए, अब तो आपको पता चल गया ना, बट ठीक है, अगर आप ऐसे रोओगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज़ चुप हो जाइए। आप ठीक हो ना? जीजू कैसे है? जंगकुक जीजू कैसे है? वो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, तुम चिंता मत करो। और जो भाई बोल के गए हैं कि उन्हें कुछ घंटों में होश आ जाएगा, और जब उन्हें होश आ जाएगा तो पता चलेगा कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी वो खतरे से बाहर है, तो तुम टेंशन मत करो। क्यूटीज, ये है जंगकुक की वाइफ, क्यूट इनोसेंट, और ये जंगकुक से बहुत प्यार करती है, और ये जिमिन की छोटी बहन है।
और इन चारों के कोई मॉम डैड नहीं है, तो ये चारों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए इन लोगों ने एक दूसरे से शादी कर ली। अब हम आगे देखते हैं। दी प्लीज मत रोइए। देखिए आपको रो कर देख कर मुझे भी रोना आ रहा है। प्लीज मत रोइए ना। जीजू अभी ठीक है, आप प्लीज मत रोइए ना। ऐसे जंको कहते जीवन को समझाते हैं और कुछ घंटे निकल जाते हैं और कुछ घंटे बाद सुबह को हो जाता है। कौन हो तुम? प्लीज मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे प्लीज। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। छोड़ो मुझे। सर प्लीज आप ऐसे मत करिए, आपको चोट लग जाएगी। प्लीज आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तभी वहाँ जेके, जिमिन, ते एंड जिहाब आते हैं और जिहाब पूछते हैं, क्या हुआ जीसू? ऐसे शोर शराबा क्यों हो रहा है? और शुगा को होश आ गया? तुमने मुझे बताया नहीं। पता नहीं डॉक्टर, इन्हें क्या हो गया? अचानक से रोने लगे और कहने लगे कि हम इन्हें छोड़ दें, और बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। तुम बहुत गंदी हो, गंदी। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। डॉक्टर इससे कहो कि ये मुझे छोड़ दे, ये बहुत गंदी आंटी है। क्या हुआ सुगा? आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? और ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? क्या हुआ है आपको? अब तुम कौन हो? मुझे किसी से बात नहीं करनी। जाओ सब यहाँ से। डॉक्टर अंकल से कहो ये जाए यहाँ से। इस आंटी से भी बोलो गंदी सी से, जाओ यहाँ से। जाओ। ये कैसे बात कर रहे हैं सुगा? इन्हें क्या हुआ है? एक मिनट जिमिन, मैं चेक करके बताता हूँ उसे क्या हुआ है। 2 मिनट रुको। उसके बाद जिहाब शुगा को चेक करते हैं और कुछ देर बाद जिहाब जिमिन से कहते हैं, जंगकुक, जिमिन तुम लोग ज़रा बाहर आओगे, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। क्या बात है जिहाब? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? सब ठीक है ना? हाँ जिमिन सब ठीक है, बस कुछ बात करनी है। चलो अंदर, मतलब बाहर चलो, मैं बताता हूँ। ओके चलो। उसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं और फिर जिहाब कहते हैं, अब बता जिहाब क्या हुआ है सुगा को? वो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? वो ठीक तो हैं? हाँ जिमिन, शुगर फिजिकली तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मेंटली अभी ठीक नहीं है। मेरा मतलब ये है कि उसके सर पर चोट लगने की वजह से वो लिटिल स्पेस में चला गया है और वो इसीलिए बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। लिटिल स्पेस मतलब क्या कहना चाहते हो? हाँ जिमिन, ये एक बीमारी है जिसमें एक इंसान बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। वो खुद को एक बच्चा समझता है, मतलब मेंटली वो बच्चों जैसा हो जाता है और उसे कुछ याद नहीं रहता उसकी रियल लाइफ का कि वो क्या था क्या है। तो बस यही लिटिल स्पेस है। और सुगा के सर में गहरी चोट लगने की वजह से ये बीमारी उससे हो गई है। तो क्या शुगा हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे? क्या वो कभी ठीक नहीं होंगे? नहीं जिमिन, ऐसा कुछ नहीं है। वो ठीक हो सकता है अगर हम उसे अच्छे से देखभाल करें और उसका ध्यान रखें, उसे कोई स्ट्रेस ना दें। जितना हम उसे खुश रखेंगे उसकी तबीयत में रिकवरी होगी। तो बस हमें उसे खुश रखना है, ओके? और उसे कोई स्ट्रेस नहीं देना है और वो जो कहे उसकी बात माननी है। तो इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं रहा है, मैं फिर कैसे रहूँगी? देखो जिमिन, टेंशन मत लो, तुम्हें उसका ख्याल रखना है और अगर तुम ही ऐसा कमज़ोर पड़ोगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? और जब तक उसको ढंग से ख्याल नहीं रखा जाएगा वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो तुम उसका ठीक से ख्याल रखना और उसको हर स्ट्रेस से दूर रखना। और मैं एक बात और बता दूं तुम्हें, भले ही शुगा इस टाइम मेंटली एक बच्चा है, लेकिन उसकी बॉडी एक मैच्योर आदमी की है। तो हो सकता है उसकी बॉडी कुछ हरकत करे और वो तुम्हारे साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत भी कर सकता है। तो तुम उसका
ज़्यादा ध्यान मत देना, ओके। और वैसे भी वो तुम्हारा हस्बैंड है तो इतना तो तुम सहन करोगी। खैर बस मैं तुम्हें बताना चाहता था ये बात, क्योंकि अगर अचानक ऐसा कुछ हो तो तुम घबराओ ना। ओके जी हाँ, मैं याद रखूँगी ये बात और मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगी। गुड। और अब रोना मत, ओके। और 2 दिन बाद दूसरे डिस्चार्ज मिल जाएगा तो तुम लोग उसे ले जा सकते हो, ओके। और उसका पूरा ख्याल रखना। तो मैं अब चलता हूँ, ओके। ठीक है जी आप। अब हम लोग उसे लेके जाएंगे 2 दिन बाद। उसके बाद जिया वहाँ से चले जाते हैं। और भाभी चलिए आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, आपने रो रो के अपनी हालत ख़राब कर ली है। और मैं भाई के पास जा रहा हूँ, उन्हें संभालता हूँ, ओके। नहीं जंगकुक, तुम दोनों घर जाओ, मैं सुगा को संभाल लूँगी, ओके। जाओ। पर भाभी आप अकेले कैसे संभालोगी? जंगकुक टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूँगी, ओके। तुम दोनों जाओ, आराम करो थोड़ा, फिर परसों आ जाना ले जाने। जी भाभी, मैं और तेज जा रहे हैं और आप अपना ध्यान रखना। मैं शाम को आऊँगा आपको देखने, ओके। जंगकुक ध्यान से जाना तुम लोग, ओके। उसके बाद तेन जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं और जिमिन सुगा के पास चली जाती है। सुगा क्या कर रहे हो? ओ थैंक गॉड मैम आप आ गई। आप प्लीज़ अपने हस्बैंड को खुद संभालिए, हमसे नहीं संभाला जा रहा है ना। कब से ये जिद कर रहे हैं, इन्हें जाने दें, इन्हें जाने दें, पर हम नहीं जाने दे सकते ना। आप ही संभालिए अब इन्हें। ओके आप जाइए, मैं देख लूँगी, ओके। देन नर्स वहाँ से चली जाती है। शुगा क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? तुम बहुत सुंदर हो। तुम अभी भी आई थी ना वहाँ पर, तो चली क्यों गई? तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा तो आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे? अगर तुम सुगी को लेके जाओगी तो सुगी जरूर जाएगा, और किसी के साथ नहीं जाएगा सुगी, सिर्फ तुम्हारे साथ जाएगा। ओके ओके तुम मेरे साथ ही जाना, ओके। अब तुम कुछ खा लो, पहले तुमने कुछ खाया नहीं है ना, ओके। हाँ मुझे भूख तो लगी है बहुत ज़्यादा। तुम खिलाओगी अपने हाथों से, क्योंकि शुगी तो छोटा है ना, वो कैसे खाएगा? हाँ शुगी को मैं खिलाऊंगी, खाएंगे ना शुगी मेरे हाथों से? हाँ शुगी सिर्फ तुम्हारे हाथों से खाएगा और किसी के हाथों से नहीं खाएगा। ओके माय बेबी, चलो ये खा लो अब तुम, ओके। उसके बाद जिमिन उसे खाना खिलाने लगती है और ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। 2 दिन बाद वो लोग उस शुगा को डिस्चार्ज करके अपने घर ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। शुगा आप मेरे साथ मेरे रूम में चलना, ओके। हम दोनों एक रूम में रहेंगे। ओके शुगी तुम्हारे साथ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जमीना है, आप मुझे जो मनाए वो कह सकते हो, ओके। लेकिन तुम तो मोची जैसी क्यूट हो, मैं तुम्हें मोची बुलाऊं? आपका जो मन करे आप मुझे बुला सकते हो, ओके। आप चले, आप थक गए होंगे ना, और फिर आपको डिनर भी करना है। भाभी आप रहने दीजिए, मैं उन्हें रूम में छोड़ दूँगा। उनके पैर में अभी भी चोट है, वो खुद से नहीं चल पाएंगे, और आप कहाँ उन्हें ले जाती रहेंगी, मैं छोड़ देता हूँ। ओके कुकी जाओ। ओह तुम मुझे उठाओगे कुकी? बहुत मजा आएगा, उठाओ उठाओ। उसके बाद जंगकुक शुगा को उठाकर उनके रूम में छोड़ाते हैं और जिमिन भी चली जाती है उनके पीछे पीछे। भाई कितने भारी हो आप यार, बहुत स्ट्रॉन्ग, सच में मेरी तो हालत ही खराब हो गई सच में आपको उठाते उठाते। हाँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तुमसे भी ज्यादा, समझे तुम?
हाँ भाई, आप बहुत स्ट्रांग हो सच में। भाभी, आप भाई का ख्याल रखिए। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ओके, अब मैं चलता हूँ। ओके कुकी, तुम भी अब आराम करो। ओके जी मीना, मुझे भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने दे दो मुझे। हाँ ओके शुगा, मैं देती हूँ आपको। ओके ओके, तुम आराम करो जाके, मैं शुगा को खाना खिला देती हूँ। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ और किसी को भेजता हूँ खाना लेकर यहाँ पर, वो यहीं खा लेंगे। ठीक है, आप खिला देना उन्हें, और आप भी थोड़ी देर आराम कर लेना, आप भी थक गई होंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ओके कुकी, तुम अपना ध्यान रखना। और शुगा, चलो तुम जब तक फ्रेश हो जाओ हम फिर खाना खाएंगे। ओके ओके जी मीना, चलो। उसके बाद शुगा फ्रेश होने चले जाते हैं और कुकी अपने रूम में चले जाते हैं, और वो एक मेड को बोल देते हैं खाना लाने के लिए। तभी वहाँ एक मेड आती है। मैम, क्या मैं अंदर आऊँ? हाँ लीजा, आओ। मैम, ये जंकुक सर ने खाना भेजा है शुगा सर के लिए। अच्छा ठीक है, ये यहाँ रख दो और तुम जाओ। ठीक है, उसके बाद वो मेड खाना रख देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी शुगा फ्रेश होकर आते हैं। जी मीना, मैं आ गया देखो, और मुझे भूख लगी है, खाना आ गया क्या? ओह माय गॉड, ये शुगा कितने हैंडसम लग रहे हैं। क्या हुआ जी मीना, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं शुगा, चलिए मैं आपको खाना दे देती हूँ। ओके ओके, जल्दी करो, भूख लगी है। उसके बाद जिमिना शुगा को खाना खिलाने लगती है। शुगा, आपका खाना हो गया, अब आप सो जाओ। ओके, काफी रात हो चुकी है और मैं भी सो जाती हूँ। ठीक है, और आपको कुछ चाहिए तो मुझे जगा देना। होगा, अकेले मत जाना कहीं। ओके जिमिना, अब तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे भारी भारी सा क्यों लग रहा है, और इतना पेन क्यों हो रहा है चेस्ट पे? ये सब क्या है? उसके बाद चिमन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शुगा उसके ऊपर आकर उसके स्माइली बॉल्स को प्रेस कर रहा होता है। शुगा बेबी, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो बेबी? नहीं जेमिना, ये बहुत सॉफ्ट है, मुझे ना टच करना है, मुझे ना देखना है, दिखाओ ना, ये कपड़े खोलो ना तुम, क्या है ये? बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है। शुगर शुगर छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज छोड़ो। शुगर, तुम्हें एक बात में समझ में नहीं आता क्या? मैं कब से बोल रही हूँ, छोड़ो मुझे। तुम बहुत बुरी हो, तुमने शुगर को बहुत डांटा, अब शुगर तुमसे बात नहीं करेगा। I hate you जेमिना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझसे बात मत करना अब तुम। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? मैं कैसे भूल गई कि शुगर आपकी लिटिल स्पीच में है, और जी आपने तो कहा था कि वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं क्योंकि उनकी माइंड बच्चों जैसा हुआ है, बॉडी नहीं। अब मैं क्या करूं, इन्हें मनाना होगा कैसे भी। शुगा, आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो। जिमिना ने आपको डांटा उसके लिए आई एम सॉरी, बट मेरा वो इरादा नहीं था बेबी, समझो। ओके, एंड आई एम रियली सॉरी। आज के बाद जिमिना आपको कभी नहीं डांटेगी, कभी नहीं, पक्का। प्लीज गुस्सा मत हो, मान जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा, तुम बहुत बुरी हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ कुकी के पास, तुम बहुत बुरी हो। मैं उसे बोलूंगा कि तुमने मुझे डांटा, मैंने नहीं बात करनी तुमसे। शुगा बेबी
बेबी। देखो ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, लेकिन प्लीज गुस्सा मत हो, कुकी के पास मत जाओ। तुम्हें जो कहना मुझसे कहो ना, मुझसे गुस्सा, मुझसे नाराज हो तो मुझे डांट लो, पर प्लीज ऐसे मत कहो। मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी ना, तो मैं मानूंगा। बोलो, करोगी? मेरा कहना मानोगी? हाँ शुगा, आप जो कहोगे मैं करूँगी। आप बोलिए क्या करना है मुझे, पर आप प्लीज मान जाइए। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये जो तुम्हारा सॉफ्ट शाफ्ट है जिस पर मैंने अभी टच किया, वो तुम्हें मुझे दिखाना होगा। कपड़े खोलो और मुझे दिखाओ क्या है ये, मुझे देखना है, तभी मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। क्या? नहीं, ऐसे नहीं करते ना बेबी। देखो तुम कुछ और करा लो ना मुझसे, ये मत कराओ प्लीज, ये मैं नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें करना होगा, तुम्हें दिखाना होगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ कुकी के पास, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, मैं चला जाऊंगा यहाँ से सच में। ओके ओके, मैं करूँगी, मैं दिखाऊंगी, पर प्लीज आप कहीं मत जाओ, यही रहो प्लीज। ओके तो जल्दी करो, मुझे देखना है, जल्दी करो। हाँ कर रही हूँ, 2 मिनट। उसके बाद जिमिन अपनी अपर रेस ओपन करते करते हुए कुछ सोचने लगती है। कोई बात नहीं जिमिना, ये तेरे हस्बैंड है और ये कोई पहली बार तो है नहीं जो तो इनके साथ सामने ऐसे नेकेड हो रही है, ये पहले भी बहुत बार हो चुका है, तो तू इतना घबरा क्यों रही है? कर ले जो कह रहे हैं, नहीं तो ये गुस्सा हो गए तो मानेंगे भी नहीं। जल्दी करो जिमिना, क्या सोच रही हो, जल्दी करो। हाँ कर रही हो, 2 मिनट रुकिए ना। जिमिना ये बहुत बड़ी बात है, मैंने टच करूं? ओके, अगर मैंने मना किया तो शायद ही गुस्सा हो जाए, अभी इन्हें जो करना है करने देती हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, ये मेरे हस्बैंड ही तो है। उसके बाद जिमिना उसे टच करने देती है। शुगर शुरू करो ना प्लीज। नहीं जिमिना, ये बहुत सॉफ्ट है, मुझे इन्हें बहुत टच करना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये, देखो। हाँ ओके, बट स्लो करो ना प्लीज, देखो मुझे पेन हो रहा है। ऐसे ही सुबह जिमिन की स्माइली वॉल्स को प्रेस करता रहता है और जिमिन उसे मना करती रहती है, लेकिन वो नहीं छोड़ता और वो गुस्सा ना हो इसलिए जिमिन उससे कुछ कहती भी नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और ऐसे ही जिमिन शुगा को बहुत अच्छे से ख्याल करती है, उसका ध्यान रखती है, और अब शुगा फिजिकली बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन अब मेंटली वो अभी भी लिटिली स्पेस में था। तो चलिए अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं। तुम क्या कर रही हो? कहाँ? मुझे दिख क्यों नहीं रही हो? शुगा बेबी मैं किचन में हूँ, क्या आपको कुछ चाहिए क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो जिमिना? बेबी मैं आपके लिए और कुकी के और टे के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आप जाकर बैठो, मैं लगा देती हूँ। और आपको कुछ चाहिए था क्या? आप मुझे बुला रहे थे। हाँ मुझे वो स्माइली बॉल्स चाहिए थे, मुझे उन्हें करना है, फीड करना है, प्लीज चलो ना। क्या कह रहे हो सुगा? अभी नहीं, कल रात को आपने किया था ना, अब रात में करना। नहीं नहीं नहीं, अभी करना है मुझे, अभी अभी अभी, चलो जल्दी, मुझे नहीं पता, मुझे करना है, वो अभी करना है, चलो ना। शुगर अभी नहीं, देखो जो करना रात में करना, अभी जाओ तुम वहाँ पर बैठो, हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर
घूमने जाएंगे। ओके, हम घूमने जाएंगे बाहर। सच में? तो ठीक है, तुम अभी ब्रेकफास्ट बना लो, मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। और पर वो मुझे रात में करना है। अच्छा ठीक है, आप वो सब रात में करना। अभी जाओ डाइनिंग टेबल पे बैठो। ओके, उसके बाद सुबह डाइनिंग टेबल पे बैठता है और जिमिन अपना खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ जिगेन ते आते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? क्या कर रहे हो आप? गुड मॉर्निंग कुकी। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस जिमिना अभी ब्रेकफास्ट लेकर आएगी तो वो करूँगा, फिर उसके बाद घूमने जाएंगे हम। घूमने? किसने कहा? हाँ, मुझसे जिमिना ने कहा। वो कह रही थी कि आज हम घूमने जाएंगे, इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ जल्दी से। अभी जिमिना लाएगी तो मैं कर लूँगा, फिर हम घूमने जाएंगे। क्या सच में? तभी वहाँ जिमिना आती है और जंगकुक जिमिन से पूछते हैं, भाभी आप सच में भाई को बाहर ले जा रही हो घुमाने? हाँ क्योंकि मैंने सोचा कि इन्हें बाहर ले जाऊंगी तो थोड़ा इन्हें अच्छा लगेगा। काफी दिनों से ये कहीं गए भी नहीं, तो इसीलिए अब तुम सब ब्रेकफास्ट कर लो और तुम लोगों को ऑफिस भी तो जाना है ना, तो कर लो। ओके ओके भाभी, मैं कर लेता हूँ। और ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप कर लीजिए। भाई के लिए आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं, और मैं बॉडीगार्ड सबको भेज देता हूँ। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जंगकुक, अब तुम सब ब्रेकफास्ट कर लो। और भाभी मैं आपसे ये भी कहना चाहता था कि आज हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो आप लोग भी आराम से जाना। ओके, आप लोग चिंता मत करना हमारी, हम लेट आएंगे आज। ओके जंगकुक, तुम लोग भी घूमाओ, तुम लोग भी बहुत दिन से कहीं गए नहीं, सुगा की टेंशन में, इसलिए तुम लोग घूमाओ। अब वैसे भी सुगा ठीक है तो, और मैं हूं ना उनके पास संभालने के लिए, तो तुम लोग चले जाओ। ओके ओके भाभी, आप अपना और भाई का ध्यान रखना। ओके, अब मैं चलते हैं। उसके बाद जंगकुक वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद जिमिन एंड सुगा भी निकलने लगते हैं, तो तभी वहाँ कोई आता है। हेलो जिमिन, कैसी है बेबड़ाल? बागम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, बकवास नहीं बेबड़ाल, सच कह रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरी नजर कब से तुम पर थी, लेकिन इस सुगा की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता था, और आज मुझे मौका मिला है और आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जंगकुक अभी बाहर गया है और वो अभी आने वाला भी नहीं है। और ये सुगा, ये तो खुद ही पागल है, इसमें तो इतना वो भी नहीं है दिमाग अभी कि वो तुम्हें बचा सके। और बॉडीगार्ड्स, उनको तो मैंने कब का मार दिया, तो आज सिर्फ तुम और मैं, और ये आज तुम्हारी बॉडी मेरी है, समझी तुम? ये क्या बकवास किए जा रहे हो बोगम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये फालतू की बातें बंद करो और जाओ यहाँ से, समझे तुम? तुम्हारी बॉडी को बिना टच किए, तुम्हारा बिना टेस्ट लिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तुम जितनी सुंदर हो ना, ओह माय गॉड, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं कब से तुम्हारे पीछे लगा पड़ा हूँ, लेकिन इस सुगा की वजह से कभी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब मैंने फिर सोचा क्यों ना मैं सुगा को ही हटा दूँ, और मैंने किया भी। मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। मैंने सोचा था कि ये मर जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन ये कमबख्त मरा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये मरे से भी बदतर है, क्योंकि ना इसे कुछ समझ में आता है और ना कुछ ये कर सकता है। तो अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, समझी तुम? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता जिमिन, कोई नहीं। आज मैं तुम्हें अपना कर ही रहूंगा, तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। क्या तुमने शुगा का एक्सीडेंट करवाया था? छी भगवान छी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शुगा ने तुम्हें अपना दोस्त माना था, तुम्हें अपना भाई माना था, और तुमने क्या किया उसके साथ? तुमने इतना बड़ा धोखा दिया उसे मारने की कोशिश की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें भगवान, शर्म आनी चाहिए कि तुमने सिर्फ एक मेरे लिए तुमने इतना बड़ा धोखा कर दिया।
छी, तुम्हारी नीयत इतनी गंदी हो सकती है मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहता था जिमिन, लेकिन तुम्हारी बॉडी, ओ माय गॉड, इसने मुझे पागल कर दिया था, समझी तुम। और आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। तुम सिर्फ आज मेरी हो और मेरी ही हो जाओगी अब। ओह रियली बोगम, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम उसे टच कर पाओ, वो भी मेरे होते हुए? सच में? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या क्या आप ठीक हो गए हो? क्या क्या आप ठीक हो? बताइए ना मुझे प्लीज, क्या आप ठीक हो गए हो? हाँ जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम ठीक। और तुम्हें क्या लगता है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई टच कर सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। मैं ऐसा कभी होने ही ना दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा प्यार, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, समझी? और कोई हरा गेरा अगर तुम पे अपना हक जताएगा, तुम पे गंदी नजर डालेगा, ऐसा तो मैं नहीं होने दे सकता ना। शुक्र, आप ठीक हो गए। आप ठीक हो गए शुक्र। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश हूँ। तो तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो शुक्र? तुम तो लिटिल स्पेस में हो ना, तो तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हाँ बोलो। ओह रियली, तुम्हें बुरा लगा कि मैं ठीक हो गया? वैसे बोगम, तुम्हें पता है मैं ठीक तो 1 महीने पहले ही हो गया था, जब जिमिन ने मेरी केयर की, मेरा ध्यान रखा और इतनी ज्यादा मेरी देखभाल की। मैं तभी ठीक हो गया था, मैं 1 महीने पहले ही ठीक हो गया था। लेकिन मैंने ये नाटक चालू रखा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने कातिल का पता लगा पाऊँ जिसने मुझ पर अटैक किया है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये चीजें एक सोच रहा था कि कौन हो सकता है वो जो मुझ पे अटैक करे। लेकिन देखो, तुम खुद ही आ गए मेरे सामने, मुझे कुछ ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। अब तुम्हारा क्या होगा हुकुम? हाँ देखो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज प्लीज माफ कर दो। यू नो व्हाट वागम, अगर तुम सिर्फ मुझ पे अटैक करते तो शायद मैं ये जेल भी लेता, लेकिन तुमने तो मेरी वाइफ पर गंदी नजर डाली है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि शुगा की डिक्शनरी में गलती की सजा सिर्फ मौत है। तो आप रेडी हो जाओ अपनी मौत के लिए, ओके? हेलो सुबिन, मैं सुनाओ, कुछ काम है, जल्दी आना, ओके? जी बस मैं अभी आया, 5 मिनट दीजिए। जल्दी आ। उसके बाद शुगा फोन काट देता है। जिमिन इधर सुबह से कहती है, शुगा आपने उसे मार दिया? पर क्यों? हम उसे इसके हवाले में तो कर सकते थे ना, आपने उसे क्यों मार दिया? अगर आपको पुलिस पकड़ के देगी तो आपने ऐसा क्यों किया? रिलैक्स जिमिन, कुछ नहीं हुआ मुझे, समझे? और रही बात इसकी, तो ये इसी के लायक था। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे ऊपर गंदी नजर डालने की? हाँ, और तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, बच्चे जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? जब मैं लिटिल स्पेस में था तो बड़ी समझदार बन रही थी तुम, अभी क्या हुआ? और मुझे कोई पकड़ के नहीं ले जा सकता, इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कोई मुझे टच करे, ओके? तो तुम टेंशन मत लो, कुछ देर बाद सुबिन आ जाता है। जी बस, आपने बुलाया था? सुबिन, ये कचरा साफ करो यहाँ से। और सुनो, कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि
भाग भाग हम इस दुनिया में नहीं रहा जी। ओके बस मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे। ठीक है मैं करता हूँ। उसके बाद सुबह वहाँ से सारी चीज़ साफ कर देता है और योंगी जिमिन को रूम में लेके जाता है। शुगर पर आप ऐसे तो नहीं थे, आपने उसे मार डाला, आप कब से मर्डरर हो गए? जिमिन रिलैक्स बेबी, मैं कोई माफिया नहीं हूँ, लेकिन अगर बात तुम्हारी होगी तो मैं वो भी बनने के लिए तैयार हूँ, समझी तुम? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई तुम्हें टच करे, तुम्हें देखे, तुम पर कोई गंदी नजर डाले या कोई मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाए। मैं कोई इतना भी शरीफ नहीं। पर शुगर वो तो जिमिन इधर आओ मेरे पास। और मैं इतने दिनों बाद तुम्हें पता चला है ठीक हूँ तो तुम ऐसे बात कर रही हो उसके बारे में। मुझसे बात करो, मुझसे प्यार करो। मैं तरस रहा हूँ तुमसे प्यार करने के लिए। हाँ पर आप तो मुझसे रोज प्यार करते थे, मुझे रोज परेशान करते थे और मेरे साथ वो सब भी वैसे बच्चा बन के तुम्हारे साथ वो सब करने में और भी मजा था। तुम मेरी कोई बात नहीं टालती थी क्योंकि तुम्हें डर लगता था कि मैं कहीं गुस्सा ना हो जाऊं और मैं वो कर पाता था जो मैं कभी सही होते हुए नहीं कर पाया। शुगा चुप रहे हैं आप भी ना। क्या बेबी मैं आज बहुत खुश हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो गए। मैं कब से वेट कर रही थी। वैसे तो मुझे आप उस सिचुएशन में भी पसंद थे, आपकी हरकतें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आप इस रूप में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मुझे आप ऐसे ही पसंद हो। अब मैं ठीक हो गया ना, तो अब तुम मुझे फीड कराओ। देखो मुझे फीड करना है, बहुत मज़ा आता है मुझे तुम्हारे फीड करने में, सो मुझे कराओ। शुगा ये सब बात में, अब पहले मैं जेब को कॉल करती हूँ, वो आकर आपको चेक करेंगे। ओके 2 मिनट। नहीं जिमिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मत बुलाओ जेब को। क्या है बुलाना उसे, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नहीं मुझे बुलाना है, एक बार मुझे तसल्ली हो जाएगी, वो कह देंगे कि आप ठीक है तो फिर मुझे भी तसल्ली हो जाएगी अच्छे से। तुम भी ना जिमिन। अच्छा ठीक है तुम तसल्ली कर लो, बुला लो जेब को। उसके बाद जिमिन जेब को कॉल करती है और उसे बुला लेती है और थोड़ी देर बाद जेब आ भी जाते हैं। तो मिस्टर मिन अब आपको कैसा लग रहा है? वैसे आप अब बिल्कुल ठीक हो और एकदम हेल्दी। आई नो जेब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल अच्छा भी हूँ। ये तो जिमिन को ज़्यादा टेंशन हो रही थी इसलिए उसने तुम्हें बुला लिया चेक करवाने के लिए। हाँ वो बीवी है तुम्हारी, टेंशन तो करेगी। वैसे उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, तुम इतनी जल्दी रिकवर कर पाए सिर्फ उसकी वजह से। उसने बहुत ख्याल रखा है तुम्हारा, तुम्हें हमेशा हैप्पी रखा है। हाँ तुमने सही कहा, उसने मेरा सच में बहुत ख्याल रखा है और इसीलिए मैं इतना रिकवर हो पाया जल्दी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी वहाँ जिमिन आती है। जी आप सुगा कैसे हैं? वो ठीक है ना बिल्कुल? हाँ जिमिन सुगा बिल्कुल ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास, तुम टेंशन मत लेना। ओके और अब तुम लोग रहो, मैं चलता हूँ। ओके उसके बाद जब वहाँ से चले जाते हैं। तो मिसेस मिन अब आपको तसल्ली हो गई ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारी लाइफ से प्रॉब्लम भी कब दूर हो चुकी हैं। ओके तो अब इधर आओ मेरे पास, मुझसे प्यार करो। शुगा आप भी ना हमेशा आपको वही सब दिखता है, बस आप भी ना कभी नहीं समझते। बहुत नोटी हो गए आप सच में। हाँ हूँ मैं नोटी, बस तुम्हारे लिए। अब तुम चुपचाप इधर आओ और मुझे फीड कराओ। मैं कुछ नहीं जानता, समझे तुम? जल्दी आओ। पर शुगा सुनिए तो 2 मिनट। पर शुगा उसकी कोई बात नहीं सुनते और जिमिन के अपर बॉडी के कपड़े उतार कर फीड करने लगते हैं। ये बहुत टेस्टी है। शुगर चलो। नहीं मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा
फीड करना है। ये बहुत मजेदार है। जिमिन, क्लाउड उतारो, मुझे कुछ और करना है। मुझे इन करना है तुम्हारे अंदर। जल्दी उतारो। ओके। फिर जिमिन कपड़े उतारने लगती है और शुगर से देखते हैं। जिमिन, बेबी मैं इन करने वाला हूँ। ओके, तुम हैंडल कर लेना और अगर दर्द हो तो मुझे बताना। ओके ओके अभी, बट स्लो करना प्लीज। उसके बाद सुगा जिमिन के अंदर इन करते हैं और जिमिन मौन कर रही होती है क्योंकि ये उसका पहली बार नहीं था। वो पहले भी सुगा के साथ बहुत बार ये चुप कर चुकी है, तो इसलिए वो मौन कर रही थी इस वक्त। सुगा, स्लो करो, पेन हो रहा है मुझे। ओके बेबी, मैं स्लो करूँगा, बट 2 मिनट रुको। ओह माय गॉड, तुम बहुत अमेजिंग हो बेबी। पेन हो रहा है मुझे। ओके मैं स्लो हो रहा हूँ। ओके थोड़ा वेट करो। ऐसे ही पूरी रात सुगा एंड जिमिन ये सब करते हैं एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ते एंड जंगकुक घर आते हैं। जंगकुक, ये घर में इतनी शांति क्यों है? क्या दिया भी जगी नहीं? वो ठीक तो है, मैं देख कर आती हूँ। ओके आप चलो फ्रेश होकर आओ, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश हो लेता हूँ, तुम जगह देख लो वो ठीक है कि नहीं। ओके तो जैसे ही उन लोगों को देखने जाती है तो वो देखती है कि ये योंगी सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, तो वो पूछती है, जीजू आप यहाँ, आप अकेली क्यों हो? और दीदू कहाँ है? और आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ मैं दूँ आपको? ते मैं कोई बच्चा हूँ जो जिमिन मुझे हर जगह चाहिए होगी। हाँ और वैसे भी वो सो रही है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है तो वो नीचे नहीं आएगी। और तुम लोग घूम कर आ गए, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना देता हूँ। ओके जीजू आप ठीक हो गए क्या? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ ते मैं ठीक हो गया हूँ, मैं बहुत पहले ठीक हो गया था। क्या सच में? एंड ये सब जंगकुक भी सुन लेता है तो जंगकुक उनके पास आता है। क्या भाई आप सच में ठीक हो गए? ओह माय गॉड, अब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। वो हाँ जंगकुक, मुझे पहले ही बहुत 1 महीने पहले ये सब याद आ चुका था और मैं 1 महीने पहले ही ठीक हो गया था, लेकिन किसी रीजन की वजह से मुझे ये सब छुपाना पड़ा। और वो रीजन ये है कि उसके बाद सुबह जंगकुक और ते को सब कुछ बताता है और कैसे वो बॉगम आता है और जिमिन के साथ बदतमीजी करता है, ये सब बताता है। क्या उस बॉगम ने ये सब किया? उसने हम लोगों का भरोसा जीता और हमारे साथ ही धोखा किया। उसकी तो मैं रिलैक्स जंगकुक, गुस्सा मत करो, मैंने उसे उसकी असली जगह पहुंचा दिया है, तो तुम चिंता मत करो। ओके वो कभी वापस नहीं आएगा। और अब जाओ, तुम लोग भी थक गए होंगे ना, जाकर फ्रेश हो लो, मैं तुम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ओके आप बनाओगे भाई? आप क्यों बनाओगे? भाभी कहाँ है? मतलब वो नहीं बना रही है क्या? अब उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो सो रही है। अब मैं बना देता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। ओके और सुनो, कल जिमिन का बर्थडे है तो उसके लिए कुछ स्पेशल करना है मुझे। ओके तुम लोग मेरी हेल्प करना। हाँ भाई सही कहा हमने, कल तो भाभी का बर्थडे है तो चलिए कुछ स्पेशल करते हैं उनके लिए। और वैसे भी इन दोनों उन्होंने बहुत कुछ झेला है तो चलिए
उनके लिए कुछ स्पेशल करते हैं। हाँ जंकल, तुमने सही कहा, उसने बहुत कुछ झेला है, इसीलिए मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। तो जाओ तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और उसे भी लेकर आता हूँ। ओके, अभी तुम लोग जाओ, हम रात में उसके लिए कुछ स्पेशल करेंगे। ओके भाई, हम लोग जाते हैं, चलो थे हम फ्रेश होने चलते हैं। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, अंशु का जिमिन को भी लेकर आता है, वो भी गोदी में। फिर शाम को वो लोग जिमिन के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करते हैं और उसके बर्थडे के लिए, और उसे सरप्राइज़ देते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। चलिए हम भी करते हैं फिर जिमिन को बर्थडे विश, क्योंकि आज जिमिन का बर्थडे है तो हम सभी जिमिन को बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोची, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे जिमिना, आप हमेशा खुश रहो, हमेशा खुशहाल रहो। आप हमेशा खुश रहो, आबाद रहो और आपको हर दुनिया की हर एक खुशी मिले। और किड्स, इसी के साथ ये कहानी वन शॉट खत्म होती है। और आप लोगों को ये कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे जिमिना को बर्थडे विश करना मत भूलना। ओके, तो बाय बाय, अपना ख्याल रखना और टेक केयर।